वर्ल्ड कप टी20 2026 से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका और वापसी क्यों हुई है लीग से इस बड़े खिलाड़ी इस फास्ट बॉलर के साथ हकीकत में क्या हुआ। इस पूरी बात के ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे और कौन से खिलाड़ी जो है उनकी टीम में वापसी की वजह इनकी इंजरी बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बड़े फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर, आप समझ ही गए होंगे, बीबीएल के अंदर जो है उनको इंजरी का सामना है और वो इंजरी का सामना होने के बाद उन्होंने बाकायदा बीपीएल की जो अपनी टीम की मैनेजमेंट है उनको भी उन्होंने आगाह कर दिया और उसके बाद देखना यह है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको वापस बुला लिया है। पहले भी आपको पता है कि बीबीएल के अंदर जो बीबीएल मैनेजमेंट है उसने बाकायदा जब एनओसी लिया था तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा था कि वो इस टूर्नामेंट को, लीग को, फ्रेंचाइज अपनी को पूरा जो है वो उसकी नुमाइंदगी करने के बाद जाएंगे। इसी वजह से शायद पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ कुछ सीनियर्स खिलाड़ियों को रेस्ट दी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है कुछ खिलाड़ी जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका देकर हो सकता है इनमें से कुछ सीनियर्स को जो है वो टीम का हिस्सा 2026 के वर्ल्ड कप का ना बनाया जाए। लेकिन उससे पहले इस तरह का मामला हो गया कि पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो बीबीएल के अंदर जो है वो अनफिट हो गए, इंजरी का शिकार हो गए, घुटने की इंजरी का शिकार। इससे पहले भी वो, और ये भी दिखाऊं आपको, अगर पीछे जाकर देखें तो ये घुटने की इंजरी जो है ये शहनशाह अफरीदी का पीछा नहीं छोड़ रही। अगर मुझे याद पड़ता है टी20 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर एक कैच पकड़ते हुए जब उनके घुटने का इंजरी का शिकार हुए थे वो पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया था और फिर उनकी रिहैब का अमल आया। फिर उसके बाद भी उनको एक दो दफ़ा और भी ऐसा ही सामना करना पड़ा घुटने की इंजरी का और फिर वो रिहैब के बाद जब वो वापस आए। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे मौक़ों के ऊपर जब खिलाड़ी ज़ख्मी होता है तो फिर वो बड़ा रिस्की होता है कि इतना बड़ा इवेंट होता है जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब साइम अयूब दौरा साउथ अफ्रीका के दौरान जो थे वो इंजर्ड हो गए थे और कहा यह जा रहा था कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, उसके लिए लोगों ने बड़ी अफवाहें, हम भी उसमें बात करते रहे, जो खबरें आती रहीं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वो रिस्क ना लिया, उसको फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ना खिलाया और पाकिस्तान को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, बाबर आजम को ओपनिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पर भी जो है वो शहनशाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। बिग बैश के अंदर उन्होंने 4 मैचेस के अंदर हिस्सा लिया और उन 4 मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास नहीं रही जिसमें वो बड़े पिटे भी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा जो था वो मैनेजमेंट को आगाह कर दिया कि वो अपनी घुटने की इंजरी की वजह से जो है वो वतन वापस जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बाकायदा बुला लिया इस चीज़ की जो है वो नैयत को देखते हुए कि वर्ल्ड कप सर पे है, क्योंकि उनको दौरा श्रीलंका में ना डालना तो इस बात की गवाही थी। लेकिन वहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि नसीम शाह की वहाँ पर वापसी जो है क्या इस तरफ इशारा तो नहीं है कि उनकी इंजरी जो है वो ज़्यादा जो है वो सवीर किस्म की है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि अगर क्योंकि फास्ट बॉलर हो और वो उसकी घुटने की इंजरी हो तो उसमें काफ़ी रिहैब के अंदर जो है वो टाइम लग जाता है। मैनेजमेंट जो है उसने ये कहा कि वापसी के ऊपर दोबारा भी उसका मायना किया जाएगा शहनशाह अफरीदी का, लेकिन शहनशाह अफरीदी आज रात जो है बताते चलें कि वो वतन वापस पहुँच रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी टीम मैनेजमेंट ब्रिस्बेन हीट को जो है वो बाकायदा उन्होंने आगाह कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बाकायदा बुला लिया है और बुलाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो है वहाँ पे हाज़िर होने का हुक्म दे दिया और वो वहाँ आएंगे। उनकी तमाम जो इस इंजरी है इसका पहले तो लिया जाएगा, पूरा टेस्ट किए जाएंगे कि किस नौइयत की है, इसकी नौइयत क्या है। उसके बाद जो फिर जो उनकी रिहैब का जो अमल है उसको भी शुरू किया जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान की टीम का ऐलान होने के क्योंकि 15 फ़रवरी से ये टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो कब अनाउंस करती है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ओमान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है 15 रुकनी का और अभी आप देखेंगे कि इसी महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको तमाम टीमें जो है वो अपना ऐलान करती हुई दिखाई देंगी अपने मुमकिन 15 खिलाड़ियों का। क्योंकि आईसीसी के अंदर मैंने साइम अयूब की मिसाल दी तो उनको भी ये कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट इस तजब्ज़ब का शिकार था, पाकिस्तान के अंदर वो टूर्नामेंट हो रहा था कि इनको अनाउंस कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। इसी तरह जसप्रीत बुमराह जो थे उनकी इंजरी का भी इशू था आईसीसी के अंदर, वो उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो बड़े तजब्ज़ब का शिकार था। तो वहाँ पर हमने देखा कि
इस तरह के बड़े इवेंट के अंदर जो है वो सर के ऊपर हो तो फिर बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो जब इंजर्ड होता है तो फिर टीम मैनेजमेंट भी परेशान होती है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी अगर नौइयत जो है वो इस किस्म की है कि वो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को झटका लग सकता है। जो भी है T20 के अंदर पाकिस्तान की टीम के अंदर 2 खिलाड़ियों को मानना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स को, जो बहुत ही उम्दगी के साथ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर हैं। उनमें शाहीन शाह अफरीदी आपके 1 नंबर पे हैं, फिर उसके बाद आपके अब तो सलमान मिर्ज़ा भी आए हैं, किसी हद तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की एक अपनी क्लास, अपना उनका एक जिसे कहते हैं कि वो स्वैग भी है, वो पाकिस्तान की टीम के लिए। हारिस रऊफ दूसरे नंबर पे आते हैं। ये 2 बड़े फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की T20 को जो है वो स्पेशलिस्ट भी आप उनको कहें, क्योंकि हालांकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की ओडीआई टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो T20 के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं निस्बतन बाकी फॉर्मेट के। तो अब ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस बात की जो है वो शायकीन भी इसके ऊपर परेशान है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी जब वापस आएंगे, आज रात वापस पहुंचेंगे, वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है वो बाकायदा रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद उनकी जो इंजरी की नौइयत है उसको जांचा जाएगा वो किस नौइयत की है। उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप T20 2026 खेल सकेंगे या नहीं, या उनकी रिहैब के अंदर जो है वो कितनी देर लग सकती है। घुटने की इंजरी है और उसकी नौइयत पहले जानना ज़रूरी है। अगर नौइयत सवीर किस्म की हुई तो वो यकीनन 8 हफ्ते जो है वो दरकार होती है, और तकरीबन 6 हफ्ते जो है वर्ल्ड कप के शुरू होने में बाकी रह गए। तो फिर मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो नसीम शाह का दौरा श्रीलंका में भेजना भी शायद इस बात की एक कड़ी भी है, और फिर सलमान मिर्ज़ा भी हैं वहाँ पर। लेकिन उधर से आपने यही नहीं है कि ये टीम, बहुत से सवालात उठ रहे हैं तो श्रीलंका के ऊपर कि अहमद दानियाल को क्यों नहीं शामिल किया गया, माज सदाकत को क्यों नहीं शामिल किया गया, वो सवालात उस और तरफ जाते हैं। उसमें से कुछ माज सदाकत की बात करें तो फास्ट बॉलर के लिहाज से हसन अली को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। फिर पाकिस्तान के पास अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलते तो फिर क्या ऑप्शन है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो T20 के अंदर पाकिस्तान के लिए अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा किया, और फिर साथ हारिस रऊफ है, लेकिन एक और बॉलर भी आपको चाहिए होगा जो आपके साथ तीसरा फास्ट बॉलर श्रीलंकन कंडीशन के अंदर खिलाना पड़ता है। क्या नसीम शाह जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हैं? अगर नसीम शाह नहीं होते, लेकिन हम तो शाहीन शाह के लिए दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने, लेकिन उनकी इंजरी जो है वो किस तरफ है, इसके ऊपर बड़े सवालात हैं। और जिस मौके के ऊपर आकर वो इंजर्ड हुए हैं, इससे सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो ये सवाल जो है इसको हल करना जो अभी मुम्मा है, क्योंकि वो आज रात पहुंच जाएंगे। जब वो पहुंचेंगे तो इसी वीक के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है वो इस नौइयत की है कि वो जल्द जो है वो सेहतयाब होकर दोबारा रिदम में आकर पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का हिस्सा बन सकें, या फिर जो है वो इससे जो है वो जिसे कहते हैं कि वो रह जाएं पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप खेलने से। ये सवालात हैं अभी, लेकिन अभी वक्त बाकी है कि पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर किस तरह से उस रिहैब को मुकम्मल करता है शाहीन शाह अफरीदी के, और फिर क्या ये जो इंजरी है इसका पाकिस्तान जो है वो अगर ज़्यादा सवेरे किस्म की है, क्या पाकिस्तान के अंदर इसका रिहैब हो जाएगा या इसको बाहर भेजना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही है कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो रिपोर्ट करेंगे, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके तमाम इस बात का जो है वो एक्सपर्ट जो है वो मुआयना करेंगे, और फिर उसके बाद फैसला होगा कि उनके रिहैब के अंदर कितना वक्त जो है वो लग पाएगा। नाज़रीन, आपने बताना है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं होते वर्ल्ड कप 2026 के लिए, तो फिर कौन सा खिलाड़ी जो है उनकी जगह पे 2026 की टीम का हिस्सा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपने इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने खेमा।